हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। पवनदीप राजन के कोयम्बटूर शो के बारे में एक बार और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, आपसे शेयर करने के लिए आ गई हूं। मतलब मैं क्या कहूं, पवनदीप ने खुद ही शेयर कर ली है तो फिर तो स्टोरी बनाना बनता है ना यार मुझको। तो वैसी हालत है। अब क्या होता है कि पवनदीप ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि पवनदीप इज मीटिंग गुरदास मान जी। ओके, कोयम्बटूर शो को एक बार याद कीजिए। ओके, कोयम्बटूर शो में क्या हुआ था, सदगुरु जी के सामने पवनदीप ने परफॉर्म किया और उससे भी बड़ी बात, हमारे देश के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब के सामने भी परफॉर्म किया है। आई मीन उपराष्ट्रपति साहब सुन रहे हैं और पवनदीप गा रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पवनदीप। मुझे इतना अच्छा लगा कि तुम इतने बड़े शख्सियत के सामने गाना गा रहे हैं। अभी तुम्हें और जाना है, राष्ट्रपति साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, पूरे देश के अलग अलग राज्यपाल जी हैं, मुख्यमंत्री, सबके सामने तुम्हें परफॉर्म करना है। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ और उस दिन तो मैं भी डांस करने वाली हूँ। सो खैर, वो जब इच्छा मेरी पूरी करोगे उस दिन की बात अलग पड़ेगी, लेकिन हाल फिलहाल तो मैं इस बात पे इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि तुमने इतने बड़े लोगों के सामने परफॉर्म किया है। अब फ्रेंड्स, इसमें से एक वीडियो आता है जिसमें कि गुरदास मान साहब पवनदीप आपस में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, पवनदीप चरण स्पर्श कर रहा है। गुरदास मान साहब इतनी सारी बातें कर रहे हैं पवनदीप के साथ। चामोली में जो उत्तराखंड में कुछ सालों पहले एक बाढ़ आई थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तहस नहस हो गया था पूरा माहौल। और मैं सच कहूं, मुझे भी टेंशन हुआ था जब मैं पवनदीप के पापा या सिस्टर से बात कर रही थी ड्यूरिंग इंडियन आइडल 12। तो मैं भी बड़े टेंशन में आई थी कि अरे बाप रे, उत्तराखंड में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तब क्या हालत रही होगी इन लोगों की और कैसे क्या। तो डेफिनेटली मुझे फिर ज्योतिदीप ने बताया था, नहीं वो थोड़ा सा अलग एरिया है, भूखंड अलग है, इसलिए वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ी। उन सारे ही लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। यही बात गुरदास मान साहब के मुंह से भी सुनी तो ऐसा लगा कि व्यक्ति कितना संवेदनशील है। मैं हमेशा कहते आई हूं कि कलाकार बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है और इसलिए उनको बहुत प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, उन्हें नेगेटिविटी से भी दूर होना चाहिए और दूर रखना चाहिए। तो जब ये दो मिल रहे थे ना, तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि कितने बड़े शख्सियत के सामने पवनदीप एकदम झुककर नतमस्तक होकर सुन रहा है, एकदम स्वीट सी स्माइल और बहुत सिंपल होकर बात कर रहा है। और उसके बाद गुरदास मान साहब से मैं आई थिंक एक बार जब मिली हूँ, मैं सच बता रही हूँ, पवनदीप अच्छा हो तो उनके घर पर नहीं गया। ओके अब मैं मेरी बात बताती हूँ। बहुत पहले व्हेन आई वाज इन आज तक, आई वाज डूइंग सम स्टोरी विद गुरदास मान साहब एंड उनका इंटरव्यू करने के लिए मैं पहुंच गई थी। और इंटरव्यू खत्म हुआ, जैसे भी है जो भी है, 15-20 मिनट का हमारा इंटरव्यू था। उसके बाद मैंने कहा अच्छा जी अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे चलती हो, आओ। उन्होंने अपने घर पे पराठे खिलाए मुझे और मेरे कैमरामैन दोनों को बैठाया गया और वो भी पंजाबी वाले इतने मोटे मोटे पराठे खिलाए। मतलब 5-6 बजे के आसपास उन्होंने इतने हैवी वाले पराठे खिलाए कि मेरा उस दिन का ना डिनर हो गया था। मैं बोल रही हूँ पवनदीप, उनके घर पे कभी जाने का मौका पड़े तो खाली पेट जाना, क्योंकि बिना तुम्हारे पेट में खूब सारा खाना भर भर के खिलाया जाएगा और उसके बिना वो तुम्हें भेजेंगे नहीं। लेकिन एक बात समझ में आती है कि दो हम्बल स्टार्स जब मिलते हैं, एक बहुत पुरानी पीढ़ी के लेजेंडरी सिंगर और एक आज की पीढ़ी का एकदम नवोदित कलाकार। पवन, मैं अभी भी तुम्हें नवोदित कह रही हूँ क्योंकि तुमसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना मेरी। मैं उस दिन का भी वेट करूंगी जब मैं तुम्हें लेजेंडरी कह सकूं। आई होप मैं तब तक रिपोर्टिंग करती रहूंगी, तुम्हारे लिए करती रहूंगी। सो हाँ, इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। ये कोयम्बटूर में जहां पर पवनदीप परफॉर्म कर रहे थे, वहीं पर गुरदास मान साहब को भी इनविटेशन दिया गया था, वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी परफॉर्म किया था। और ऐसे में दो हम्बल स्टार्स का मिलना बहुत सुंदर मिलन था यार। आई विश कुछ और भी वीडियो बाहर आए, कुछ और भी चीजें देखना सुनना मिले। रिपोर्टिंग के लिए नहीं, फिर भी एक देखने की इच्छा होती है कि इतने बड़े कलाकार नए कलाकारों को क्या आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तो बहुत सारी बातें की और फिर पवनदीप ने गाना भी सुनाया, कलंक वाला। सो यार, सुनकर एक ही बात समझ में आ जाती है, ये व्यक्ति बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के जब गाता है तब भी इसकी आवाज में उतनी ही
सफाई, पाकीज़गी और निर्मलता होती है, जब ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाता है, तब भी यही लगता है कि ये कितनी खनकदार आवाज है, लेकिन कितनी गहराई तक जाने वाली आवाज है। पवन, यू आर अ ब्लेस्ड आर्टिस्ट। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, और इसी तरीके से बड़े बड़े लोगों का जब आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा ना, तब तुम और चमकोगे। मैं बोल रही हूँ, एक आध दिन बृहस्पति ग्रह पे, फिर एक आध बार तुम कभी शुक्र ग्रह पे ऐसे परफॉर्म करने वाले जाने वाले हो। सो अपार्ट फ्रॉम माई मस्ती, अच्छा तुमने ये वीडियो पोस्ट किया, बहुत बहुत सुंदर लगा, और पोस्ट करो। अभी तो मुझे लगा, फ्रेंड्स अब मुझे बताइए, आपने जब इस वीडियो को देखा और इन बातों को सुना और जाना, तब आपके दिल में क्या फीलिंग आई? जय हिंद।